आज के मुख्य समाचार। मीरा भायंदर की विधायिका गीता जैन ने परिवार साहित्य जांच के लिए लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाआघाड़ी सरकार पर बोला हमला। शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ रही। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की पुणे में रैली को लेकर पुलिस हुई सख्त, 13 शर्तें जारी की। मुंबई, मीरा भायंदर की वर्तमान में गीता भरत जैन विधायक है। गीता भरत जैन ने 21 मई 2022 को पत्र लिखकर खुद की और अपने परिवार की केंद्रीय संस्थाओं द्वारा जांच करने की मांग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा चुनाव आयोग से की है। यह समाज के लिए एक अच्छी पहल है, ऐसा सभी विधायकों और नगर सेवकों को करनी चाहिए, ताकि समाज में ईमानदारी से जनता जनार्दन की सेवा कर सके। आज के दौर में बड़े बड़े नेताओं पर खरबों के भ्रष्टाचार के आरोप लगना आम बात हो गई है। अच्छा समाज सेवक वही है जो कि निस्वार्थ जनमानस की सेवा करता है। ऐसी ही समाज सेविका गीता भरत जैन है। गीता भरत जैन ने कहा कि हमारे ससुर श्री मीठालाल रतनचंद जैन मीरा भायंदर शहर के प्रतिष्ठित व्यावसायिक और राजकीय व्यक्तित्व है। हमारे ससुर ने शहर की विभिन्न समस्याओं को देखकर राजनीति में सक्रिय रहकर नागरिकों के प्रति समाज सेवा का कार्य शुरू किया था। इनको भायंदर ग्राम पंचायत के सरपंच, ठाणे जिला के परिषद अध्यक्ष और पाली राजस्थान से सांसद के रूप में जनहितार्थ के कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की थी। हमारे पति श्री भरत जैन इस शहर के एक प्रतिष्ठित भवन निर्माता है। हमें ससुराल से ही शिक्षा मिली है कि समाज में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और हमने वैसा ही किया है। मैंने मीरा भायंदर शहर के महानगर पालिका में नगर सेविका एवं महापौर के पद का दायित्व ईमानदारी से संभाला और जनता द्वारा हमारे कार्यों की सराहना की गई थी। इसी विश्वास से मैंने 2019 के आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की और वर्तमान में मैं मीरा भायंदर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका का दायित्व निभा रही हूँ। आम चुनाव में मैं निर्दलीय चुनाव नामचीन व्यक्तित्व भाजपा के नरेंद्र मेहता के खिलाफ चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी और जनता जनार्दन ने मेहता को नकारते हुए हम पर भरोसा किया था। हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं जनता का भरोसा हमेशा कायम रखूं। इसी हार के कारण से मेरी व मेरे परिवार की राजनीतिक और व्यावसायिक छवि को धूमिल करने का गंदा खेल कुछ लोगों द्वारा लगातार खेला जाता रहा है। मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सच्चाई पूर्वक लोगों का दिल से कार्य किया है। बता दें कि जो लोग विधायिका गीता जैन पर उंगली उठाते थे आज खुद फरार हो गए हैं। बताया जाता कि विधायक गीता भरत जैन का परिवार एक व्यावसायिक परिवार है और किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। हम सच्चाई पूर्वक कार्य करते हैं जो कुछ लोगों को नागवार लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमारी और हमारे परिवार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र बार बार करते रहे हैं। मुंबई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा, जब पुलिस के आरोप पत्र में इस बात का खुलासा हो चुका है कि एनसीपी नेता और महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दाऊद के साथ संबंध हैं, तो फिर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में नवाब मलिक कैसे अभी तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसे मंत्री के साथ काम करना चाहते हैं जिसका संबंध दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी से ही क्यों ना हो। इसके पहले शनिवार को महाराष्ट्र सेशन कोर्ट की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर एड के चार्जशीट को संज्ञान में लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोबावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकरे ने अपने आदेश में कहा कि मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पाकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं, इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं। मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि मलिक ने एक सर्वेक्षक के माध्यम से गोबावाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वेक्षण किया था और सर्वेयर के साथ समन्वय के लिए सरदार शाहवाली खान की मदद ली थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि मलिक ने हसीना पाकर और सरदार खान के साथ उस कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए कई मीटिंग की।
मुंबई, लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा विवाद के बीच शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोने वाले राणा दंपति की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जेल की हवा खा चुकी नवनीत राणा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। दरअसल शिवसेना शासित बीएमसी ने मुंबई के खार स्थित उनके घर में अवैध निर्माण को लेकर नवनीत रवि राणा को दूसरा नोटिस भेजा है। इसके साथ ही बीएमसी ने कहा है कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके घर में अवैध निर्माण पर ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भेजे गए नोटिस का राणा दंपति ने बीएमसी को कल यानी शुक्रवार की शाम जवाब भेजा था। राणा दंपति के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर बीएमसी ने एक बार फिर से उन्हें नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए 7 दिन में मांगा जवाब मांगा है। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि इस नोटिस के जवाब से भी अगर बीएमसी संतुष्ट नहीं हुआ तो राणा दंपति के घर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने तक का फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि इन दिनों देश में बुलडोजर पर जमकर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। विकास कार्यों के लिए वजूद में आया बुलडोजर इन दिनों देश में विनाश के कामों में कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कंगना रनौत के खिलाफ भी बीएमसी ने उनके घर में हुए अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। मुंबई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कल होने वाली रैली को लेकर पुणे पुलिस सख्त हो गई है। पुणे पुलिस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली के लिए 13 शर्तें जारी की हैं। पुणे पुलिस ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा है कि रैली के दौरान इन शर्तों का पालन किया जाना जरूरी है। अगर रैली के दौरान इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश के मुताबिक रैली के दौरान या बाद में कोई आपत्तिजनक नारे, दंगा या अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। आयोजन के दौरान कोई हथियार, तलवार और विस्फोटक प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही लाउडस्पीकरों के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे की पुणे रैली से पहले एमएनएस के एक नेता ने दक्षिण मध्य मुंबई में एक होर्डिंग लगवाया है, जिस पर चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि यदि राज ठाकरे को कोई नुकसान हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में इसके गंभीर परिणाम होंगे। लालबाग इलाके में मनसे के पदाधिकारी संतोष नलवाड़े की तरफ से लगाए गए होर्डिंग के मुताबिक अगर राज ठाकरे का बाल भी बांका होता है तो पूरे महाराष्ट्र में इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस होर्डिंग में राज ठाकरे, उनके बेटे अमित और मनसे नेता बाला नंदगांवकर की तस्वीरें हैं। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद उन्हें धमकी भरा एक पत्र मिला था। बता दें कि राज ठाकरे ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि उन्होंने 5 जून को अपनी प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। राज ठाकरे ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि वो फिलहाल अयोध्या यात्रा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण अभी साफ नहीं है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता संदीप देशपांडे और पार्टी नेता बाला नंदगांवकर ने आश्वासन दिया कि राज रविवार को पुणे में अपनी नियोजित सार्वजनिक रैली में लोगों को इसके बारे में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।